नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के उन गहरे रहस्यों की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और चमत्कार सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधे उन सवालों में गोता लगाते हैं जिन्होंने सदियों से मतलब वैज्ञानिकों से लेकर श्रद्धालुओं तक सबको हैरान कर रखा है। आखिर कैसे ये मंदिर एक भयानक बाढ़ से बच गया? इसे बनाया किसने था? और सबसे अजीब बात, एक बंद मंदिर में 6 महीने तक एक दिया कैसे जलता रह सकता है? मंदिर की इस बेमिसाल मजबूती का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक टेस्ट हुआ साल 2013 की उस तबाही वाली रात में। तारीख थी 16 जून 2013। भारी बारिश और पिघलते ग्लेशियर ने मिलकर एक ऐसी प्रलय ला दी। पानी, पत्थर और मलबे का एक ऐसा सैलाब आया जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को, मतलब हर चीज को मिटाकर रख दिया। ये तबाही कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक अनुमान है कि लगभग 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनगिनत लोग बेघर हो गए। वाकई उस इलाके के इतिहास की ये सबसे भयानक त्रासदियों में से एक थी। और तभी जब वह जानलेवा सैलाब सीधा मंदिर को निगलने के लिए बढ़ रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। पानी के साथ बहकर आई एक बहुत बड़ी चट्टान, एक भीमकाय शिला, न जाने कैसे मंदिर के ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गई। और बस इस एक चट्टान ने, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, उस विनाशकारी बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से गुजर गया और ना सिर्फ मंदिर बच गया, बल्कि उसके अंदर पनाह लिए करीब 300 लोग भी बच गए। तो ये सवाल तो उठता ही है कि इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना मजबूत बनाता है? इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये छिपा है प्राचीन भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग में। हजारों साल पहले इसे बनाने वालों ने एक ऐसी कमाल की तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा जाता है कि वो बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक पहेली के टुकड़ों की तरह। यही चीज इसे जबरदस्त मजबूती भी देती है और प्राकृतिक आपदाओं के सामने थोड़ा लचीलापन भी। और देखिए, यही वो तकनीक है जो इस डिजाइन को इतना जीनियस बनाती है। आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स में हम ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत मजबूत तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर टूट सकता है। पर ये इंटरलॉकिंग तकनीक ये मजबूती के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। और शायद इसीलिए मंदिर उस बाढ़ के भयानक प्रेशर को भी झेल गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2013 की बाढ़ तो बस एक ताज़ा उदाहरण है। इससे भी बड़ी परीक्षा इस मंदिर ने तब दी जब ये लगभग 400 सालों तक, जी हाँ, 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। 13वीं सदी में जब लघु हिम युग आया तो ग्लेशियरों ने पूरे मंदिर को ढक लिया था, और जब सदियों बाद बर्फ हटी तो मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा था। तो इतनी लाजवाब इंजीनियरिंग और मजबूती को देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसे बनाया किसने? किसके पास था ऐसा ज्ञान? इसके जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में मिलते हैं। सबसे जानी मानी कहानी तो हमें महाभारत से मिलती है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, और उनकी इसी भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप इस मंदिर का निर्माण हुआ, जहां शिव के बैल के कुबड़ वाले रूप की पूजा होती है। तो एक तरफ तो पांडवों की कहानी है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स देखें तो हमें 2 और बड़े नाम मिलते हैं। एक है महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य, जिन्हें 8वीं सदी में इस मंदिर को फिर से एक बड़े तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। और दूसरे हैं 11वीं सदी के राजा भोज, जिनके बारे में एक शिलालेख बताता है कि शायद उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो मतलब बनाने वाले कौन थे, ये आज भी एक पहेली है। ठीक है, तो हमने इंजीनियरिंग की बात की, इतिहास की बात की। अब चलिए एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो जमीन से उठकर सीधा ब्रह्मांड तक जाता है। ये बात आपको शायद चौंका देगी। केदारनाथ शिव के 7 बेहद जरूरी मंदिरों की एक एकदम सीधी लाइन का सबसे उत्तरी पॉइंट है। मतलब केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक लगभग 2383 किलोमीटर की दूरी में फैले ये 7 मंदिर एक ही लॉन्गिट्यूड 79 डिग्री ईस्ट पर बने हैं, एकदम सीधी लाइन में। अब सोचिए जरा,
हजारों साल पहले, जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट हासिल कैसे की? ये सवाल उनके भूगोल और खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान की तरफ इशारा करता है, जो आज भी हमें हैरान कर देता है। पत्थरों, इंजीनियरिंग और सितारों के इन रहस्यों से परे, इस मंदिर में कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, और वो खुद अपने आप में एक रहस्य हैं। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो केदारनाथ के रास्ते बंद हो जाते हैं। मंदिर के कपाट भी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और पूरा इलाका हिमालय की खामोशी में डूब जाता है। लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे भी एक रहस्य जिंदा रहता है। दरवाजे बंद करने से ठीक पहले पुजारी अंदर एक दिया जलाते हैं, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। और चमत्कार देखिए, जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। मान्यता तो ये भी है कि इन 6 महीनों में जब इंसान वहां नहीं होते तो देवता और गंधर्व खुद भगवान शिव की पूजा करने के लिए धरती पर उतरते हैं। तो केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारे प्राचीन विज्ञान, हमारी गहरी आस्था और उन अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता सबूत है, जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। और आखिर में भविष्य की एक भविष्यवाणी पर बात खत्म करते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये अविश्वसनीय कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन आएगा जब पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ का ये मंदिर अदृश्य हो जाएगा, और तब एक नए पवित्र स्थल का जन्म होगा। ये भविष्यवाणी हमें सृष्टि और प्रलय के कभी न खत्म होने वाले चक्र पर एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है।